अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मीरा स्टाइल। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से गोलगप्पे बन रहे हैं, जो कि बहुत ही आसानी से घर में बन के रेडी हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा मज़े के लगते हैं, स्पेशली बच्चे तो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। बाहर जो है वो टाटरी वाला पानी बनेगा, तो हम ज़बरदस्त सा घर का पानी बनाएंगे और गोलगप्पे घर में बनाएंगे। बहुत ही ईजी सी रेसिपी, और लाल चटनी भी घर में ही बनाएंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले ली है सूजी 1 कप भर के आप लोग सूजी लीजिएगा। मेजरमेंट कप से ले लिए मैंने। मैदा ले लेंगे हम 1/8 कप। 2 टेबलस्पून लेवल लीजिएगा तो वो 1/8 कप बन जाएगा। नमक लिया है हमने ½ टी स्पून, और बेकिंग सोडा हमने लिया है 1/8 टीस्पून, मतलब 1 पिंच। इन चारों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सूजी, मैदा और नमक अच्छे से मिक्स हो जाए। बहुत कम इंग्रेडिएंट हैं और इससे बहुत मज़ेदार से गोलगप्पे आपके घर में ढेर सारे गप्पे जो है वो रेडी हो जाएंगे 1 कप सूजी से। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप इस डो को गूंद लीजिए। इस डो को जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंदना है, बस दरमियानी सी गूंद के रेडी करना है, ताकि जब ये आप रेस्ट नहीं रखेंगे 5 मिनट तो ये फूल के खुद ही हार्ड हो जाती है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनती इसकी डो, वरना गोलगप्पे आपके कड़क नहीं बनेंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे बनने के बाद। तो ये देखिए अच्छे से हम डो को जो है गूंद लेंगे। थोड़ा सा पानी लगेगा, 3 से 4 टेबल स्पून, ज़्यादा पानी नहीं लगेगा उसके अंदर। डो जो है वो बहुत अच्छे से गूंद कर रेडी हो जाएगी। फिर हम इसे कवर करके रख देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। अच्छे से मुक्की हम लगा लेंगे, 2 से 3 मरतबा इस तरीके से मुक्की लगा लेंगे, ताकि हमारी सूजी जो है ना वो अच्छे से फूल जाए। सूजी फूलने में थोड़ा टाइम लेती है, फिर ये डो खुद ही जो है वो सख्त हो जाएगी जब सूजी जो है वो फूल जाएगी हमारी। ये देखिए 2 से 3 बार आप इस तरीके से मुक्की लगा लीजिएगा, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए सूजी। उसके बाद हम कवर करके रख देंगे इसको 5 मिनट के लिए, जब तक हम दूसरी चीज़ें प्रिपेयर कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार से बनेंगे। बाहर के गोलगप्पों में टाटरी होती है, बच्चों के गले ख़राब हो जाते हैं, तो आप लोग ये घर में बनाइए बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे, और बहुत ही कम कॉस्ट के अंदर। ये देखिए हम कवर करके रख देंगे 5 मिनट के लिए, जब तक हम गुड़ आलू बुखारे की चटनी रेडी कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। 2 कप हमने ले लिया है पानी, साथ में 1 कप हम ले लेंगे गुड़, देखिए, और साथ ही हम ले लेंगे आधा कप आलू बुखारे, या 10 से 15 दाने ले लीजिए। इनको भिगो दीजिएगा आधा कप पानी में थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले तकरीबन। आधा कप ही हमने ले ली है इमली, इसको भी आप भिगो दीजिएगा। आप चाहें तो मैश करके इसके बीज निकाल के डाल सकते हैं, या तो फिर आप ऐसे ही ऐड कर सकते हैं। मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। ये देखिए दोनों चीज़ें आधा आधा कप ले ली हैं। अब ले ली हमने सौंठ, जो अदरक होती है पिसी हुई, वो है ½ टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर भी ½ टी स्पून। नमक ले लेंगे, वो भी हम ½ टी स्पून ले लेंगे, और ज़ीरा पाउडर ले लेंगे ½ टी स्पून, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके रख देंगे। इससे टेस्ट इसका बड़े मज़ेदार सा आ जाएगा। और इसको मिक्स करके अच्छे से जो है वो बॉयल आने तक हम पकाएंगे। बॉयल आने के बाद गाढ़ी हो जाएगी। ये देखिए बॉयल आ गया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगे थे, और ये देखिए माशाल्लाह से 10 से 15 मिनट में हमारी जो है वो लाल चटनी जो है रेडी हो गई है। आप ये बहुत सारी चीज़ों के साथ सर्व कर सकते हैं। आप छोलों की चाट के साथ भी ले सकते हैं, दही बड़ों के साथ भी ले सकते हैं, और ये गोलगप्पों के साथ भी ले सकते हैं। ये देखिए अब हम इसकी थिकनेस देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हुई है। अभी ये आपको पतली लग रही होगी, लेकिन जब ये ठंडी होगी ना तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, क्योंकि इसमें गुड़ का यूज़ किया है, तो वो गुड़ जो है ठंडा होने के बाद जम जाता है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट ही हुए थे, ये इतनी अभी हल्की सी गर्म है, तब ये बिल्कुल ठंडी हो जाएगी, तो ये गाढ़ी हो जाएगी। बिल्कुल पतली सी बनाइएगा आप इसी कंसिस्टेंसी की, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए परफेक्ट सी हमारी गुड़ आलू बुखारे बहुत मज़ेदार सी चटनी है, ये हमारी रेडी है। टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी है, और बहुत सारी चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। इसको एयर टाइट बोतल में डाल के आप फ्रीज़र कर सकते हैं आराम से। अब हम ले लेंगे एक और बाउल, हम बना लेंगे पानी। 2 गिलास हमने ले लिया है पानी गोलगप्पे का पानी बनाने के लिए। ठंडा पानी लीजिएगा या बर्फ़ डाल दीजिएगा। आधा कप हमने ले ली है इमली, इसको भी हमने भिगो दी थी आधा घंटा पहले। और साथ ही ले लेंगे चाट मसाला 1 टेबल स्पून। लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे 1/4 टीस्पून। नमक ले लेंगे 1/4 टीस्पून। काला नमक ले लेंगे 1/4 टीस्पून, ये काला नमक है। इसके अलावा ले लेंगे ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून, और इसके अलावा ले लेंगे हम सौंठ, ये भी हमने 1/8 टीस्पून डाली है, मतलब
1 से 2 चुटकी। अब इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मेन इंग्रेडिएंट इसमें इमली, सौंठ और ज़ीरा है, जिससे बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। और खट्टा आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा टेस्ट करके चेक कर लीजिएगा। अगर आपको खट्टा कम लगे तो आप डाल सकते हैं। नमक खट्टा आप चेक कर सकते हैं। घर का पानी रेडी होगा बहुत ही मज़ेदार सा, बगैर टाटरी का। इसमें टाटरी, सिट्रिक एसिड जो है वो बिल्कुल भी शामिल नहीं है, जिससे गला ख़राब हो। देखिए 5 मिनट हो गए थे, हमारा आटा भी अच्छे से रेस्ट हो गया। अब हम इसे दोबारा से मुट्ठी लगाएंगे 2 से 3 मरतबा, ताकि अच्छा सा जो है वो स्मूथ सा हमारा आटा जो है वो रेडी हो जाए। फिर हम इससे बना लेंगे गोलगप्पे। एक बात और याद रखनी है आपने कि गोलगप्पे आपने एक ही बार में बनाने हैं, मतलब ये पूरा आटा एक ही बार में आपने बड़ी सी रोटी बेल लेनी है, क्योंकि सेकेंड और थर्ड टाइम जो है गोलगप्पे फूलते नहीं हैं। मैं फिर से बता रही हूँ, गोलगप्पे फूलेंगे नहीं अगर आप छोटे छोटे से पेड़े बनाएंगे। या आप छोटे छोटे से बनाएं भी तो कोशिश करिए करीब करीब से कट कर लीजिए, ताकि वो एक ही बार में जो है ज़्यादा गोलगप्पे बन जाएं। देखिए हमारा आटा जो है अच्छे से गूंद गया है। अब हम इसको निकाल लेंगे और हम फ्लोर पे डालेंगे थोड़ा सा मैदा, और इसमें दोबारा अब हम इसे बेल लेंगे अपनी रोटी। मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी बड़ी सी रोटी आपने एक ही बार में पूरे आटे की बेल लेनी है, ताकि बहुत सारे गोलगप्पे एक साथ रेडी हो जाएं तो वो फूलेंगे अच्छे से। दोबारा से लोई बनाने में ज़्यादा गोलगप्पे चांस नहीं होते, ज़्यादातर जो है वो फूलते नहीं हैं। तो ये देखिए थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा सा हार्ड होता है ये आटा। अब ये हार्ड हो गया है फूलने के बाद। ये देखिए बड़ी सी रोटी मैंने एक ही बार में बेल ली है, और बहुत बारीक बेलनी है, जितनी चपाती उससे भी बारीक, जितनी बारीक आप कर सकें कर लीजिएगा। ये मैंने लिया है कटर, आप कोई भी चीज़ से कट कर सकते हैं। मीडियम साइज़ का जो है वो कटर है, इससे हम सारे ही गोलगप्पे कट कर लेंगे करीब करीब, ताकि ज़्यादा से गोलगप्पे हमारे एक ही बार में रेडी हो जाएं। तो ये देखिए मैंने गोलगप्पे सारे कट कर लिए हैं, और इसकी साइड्स जो है हम निकाल लेंगे। बहुत बारीक बेलना है आपने, बहुत बारीक बेलना है, वरना आपके गोलगप्पे नरम पड़ जाएंगे। फूलेंगे भी, सब कुछ होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद नरम होने स्टार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बारीक सी डो, अगर जितनी बारीक डो बनेगी उतने ही गोलगप्पे आपके क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए सारे ही एक्स्ट्रा जो है हम साइड्स जो है निकाल लेंगे। हमारे गोलगप्पे माशाल्लाह से हो गए हैं रेडी। घर में बहुत ज़्यादा गोलगप्पे बन जाते हैं। ये देखिए आप करीब से भी देखिए, बिल्कुल गोलगप्पे का ही साइज़ है ये। मीडियम साइज़ का कटर था, उससे मैंने कट कर लिया। आप किसी भी चीज़ से कट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। बहुत मेन और स्पेशल ये फ्राई करने का इसका तरीका होता है, जिसकी वजह से गोलगप्पे जो है फूलते हैं, वरना जितनी भी मेहनत कर लें आप गोलगप्पे फूलेंगे नहीं। ये देखिए डालने का इसका अलग सा तरीका होता है। फुल आपने ऑयल को जो है वो गरम कर लेना है, और गोलगप्पे को डालने के बाद इसको किसी भी इस तरीके से स्ट्रेनर से जो है आपने नीचे की तरफ पुश करना है, तो ये एकदम से फूल के ऊपर आ जाएंगे। ये देखिए सेकंड में करके दिखाती हूँ। डालने के बाद आपने पुश करना है इसको नीचे की तरफ, तो ये खुद ही गोलगप्पा फूल के ऊपर आ जाएगा। देखिए इसी तरीके से हम सारे ही गोलगप्पे बना लेंगे। अगर आप इसको प्रेशर नहीं देंगे तो ये फूलेंगे नहीं बिल्कुल भी। तो ये इसका तरीका होता है गोलगप्पे बनाने का, जो कि बहुत ही सादा सा तरीका है। अगर समझने पे आप लोग समझें तो बहुत आसान सा तरीका है, जल्दी से रेडी हो जाएंगे। बहुत सारे जल्दी से हमने रेडी करने हैं। फुल फ्लेम पे से गोलगप्पे बनते हैं, तो ये जल्दी से रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल बारीक सी डो है, तो जल्दी से फ्राई होके भी निकल जाएंगे। टाइम नहीं लगता, इसको जो है ये फुलाने के लिए टाइम लगता है गोलगप्पे डालने के बाद, बाकी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लाइट सा गोल्डन जब कलर आ जाए तो आप इसे निकाल लेंगे। देखिए इसी तरीके से एक एक गोलगप्पा डालते जाएंगे और एक को प्रेशर देते जाएंगे, फूल के ऊपर आता जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डालने इसी तरीके से सारे गोलगप्पे बना के रेडी कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी सा तरीका है, बस आप ध्यान से करिएगा तो आपके गोलगप्पे बहुत ही अच्छे बन जाएंगे और घर में बहुत सारे गोलगप्पे बन के रेडी हो जाएंगे, जो कि बाहर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी मिलते हैं। थोड़े से मिलते हैं, इतने महंगे मिलते हैं। तो आप घर में बनाइए गोलगप्पे, पेट भर के खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से आप इसका लाइट सा गोल्डन होने तक इसे जो है उलटते पुलटते रहिए, ताकि इस पर दोनों तरफ जो है वो इक्वल सा कलर आ जाए और अच्छे से क्रंची से हमारे गोलगप्पे बन के जो है वो रेडी हो जाएंगे। देखिए लाइट ब्राउन कलर आने पे आप इसे सारे गोलगप्पों को डिश आउट कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितने खूबसूरत से हमारे गोलगप्पे पे कलर आ गया और बहुत ही क्रंची मज़ेदार से बने थे और फ़ौरन ही ख़त्म हो गए थे इतने सारे गोलगप्पे, जो कि बाहर से हम 6 या 12 लेते हैं तो वो दिल भी नहीं भरता बच्चों का और बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो आप लोग घर में बनाइए ये रेसिपी, बहुत ही ईजी सी रेसिपी। ये देखिए हमारे सारे गोलगप्पे रेडी हो गए हैं। छोले और आलू हमने बॉईल करके रखे थे, लाल चटनी हमने बना लिए, प्याज टमाटर और हरा धनिया भी हमने कट करके रख लिया है। ये देखिए कितना क्रिस्पी जो है गोलगप्पा हमारा रेडी हुआ है। ये देखिए
बिल्कुल टूट गए हैं। इसी तरीके से हमने सारे ही आप लोगों को तरीका बता दिया बनाने का, तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। देखिए अब एक मैं बना के भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने आलू डाले हैं, बॉयल आलू करके रखे थे बारीक बारीक से चॉप करके। उसके अलावा मैंने छोले डाले हैं और साथ में हम डालेंगे थोड़े से टमाटर, प्याज और ऐड कर देंगे हरा धनिया और ऐड कर देंगे लाल चटनी। पानी भी हमने बना लिया है। पानी में आप बर्फ़ भी डाल सकते हैं क्योंकि ठंडा पानी ज़्यादा मज़े का लगता है। बाहर गोलगप्पे वाले जब भी इसे मटके में रखते हैं ताकि पानी ठंडा रहे। ये देखिए अब हम लाल चटनी डालेंगे जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी बनी है। गुड़ इमली की चटनी आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिए, तो स्टोर भी कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसका लुक कितना मज़ेदार सा आया है। हम इसे सर्व करेंगे इमली के पानी से, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा बना है हमारा और बहुत ही मज़ेदार से गोलगप्पे बने थे। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। इसका टेस्ट मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। बहुत ही मज़ेदार और इजी सी रेसिपी और बहुत सारे कम बजट में बहुत सारे गोलगप्पे की रेसिपी आपको मिल गई है, तो आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिए। इसी तरीके से मैं सारे ही गोलगप्पों को रेडी कर लूँगी। ये देखिए दूसरा भी मैं बना के दिखा रही हूँ। आपने इसी तरीके से बनाना है। आपने अगर चटनी बनानी है, दही बनाना, तो वो भी बना सकते हैं। हमारे यहाँ बच्चे नहीं खाते तो मैंने इसी वजह से दही नहीं बनाया है। आप चाहें तो बना सकते हैं, बहुत सारी वेरिएशन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं। सेव भी डाले जाते हैं इसमें, बहुत सारी चीज़ें डाली जाती हैं। जो आपका दिल चाहे आप बना सकते हैं। हरी चटनी जैसे आप रायता बनाते हैं, हरा रायता उसे बना के आप दही में डाल दीजिए तो हरी चटनी भी आपकी रेडी हो जाएगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार सी लगेगी। देखिए मैंने डाल दिए हैं छोले, उसके बाद मैं ऐड कर रही हूँ प्याज। ये प्लेटर बना के दिखा रही हूँ आप लोगों को। इस तरीके से आप बनाइए और सर्व कीजिए, घर में सारे घर वालों को खिलाइए। 1 कप सूजी में बहुत ढेर सारे गोलगप्पे आपके बन के रेडी हो जाएंगे। अब हम डाल देंगे छोटे छोटे कट किए हुए टमाटर, देखिए सारे ही गोलगप्पों में टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसके अलावा हम डालेंगे आलू, जो कि हमने बॉईल करके रखे थे छोटे छोटे से कट करके। बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट था। आप लोग ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। थोड़ा धनिया से गार्निश कर देंगे ताकि इसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाए। और साथ ही हम डालेंगे इमली की चटनी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी। आप इसे दही बड़ों में बनाए तो यूज़ कर सकते हैं। आप बना के रख लीजिए एक ही मरतबा, तो ये काफ़ी दिनों तक चलती रहेगी, आपकी ख़राब नहीं होती। फ्रीज़र में आप रख सकते हैं इसे। ये देखिए, और हम साथ ही सर्व करेंगे इसे पानी जो हमने बना के रेडी किया। और बहुत ही मज़ेदार सा, देखिए प्लेटर हमारा हो गया है रेडी, जो कि देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। हमारे घर में तो ये सारे ही ख़त्म हो गए थे, तो आप लोग भी बना के देखिए होममेड गोलगप्पे, जो कि बहुत ही ईजी सी रेसिपी और बहुत ज़्यादा मज़ेदार सी। माशाल्लाह से जितना इसका लुक खूबसूरत है उतने ही खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े के थे। बहुत ही आसान सी रेसिपी मैंने आप लोगों को दी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।